फ्रेंड्स, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है चावल। आप कहेंगे चावल नया प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए नया कह रहा हूँ क्योंकि आज तक चावल को इस नजरिए से हमने देखा ही नहीं था, है ना। आप जब यहाँ देखेंगे तो हम लोग चावल खाना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा वेट बढ़ने लगता है। हमको लगता है कि चावल खाने से वजन बढ़ेगा तो हम छोड़ देते हैं। चावल से प्यार रहता है फिर भी उसको नहीं खाते हैं। हम लोग चावल को इसलिए भी छोड़ देते हैं, जो शुगर के पेशेंट हो गए हैं वो तो बहुत दूर भाग जाते हैं, वो अपने डाइट से चावल को गायब कर देते हैं, वो सीधे सीधे रोटी पे चाहे ब्राउन राइस पे शिफ्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है। हम लोग ना ब्राउन राइस पे जो लोग जाते हैं, हम हेल्दियर लिविंग में रहेंगे, लेकिन उसका टेस्ट उनको पसंद नहीं आता ब्राउन राइस का, मजबूरी बस वो खा रहे होते हैं, है ना। चावल खाने के बाद सामान्यतः ऐसा होता है कि लोगों को नींद बहुत ज्यादा आने लगती है जब आप भरपेट चावल खा लेते हैं, तो स्लीपी फील करते हैं। और इन सभी चीजों के पीछे जो मुख्य कारण है उसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना। मैं अगर इस बिजनेस में नहीं आता ना तो सच बताता हूँ इस शब्द को कभी नहीं शायद सुनता। आप भी नहीं सुनते अगर आप यहाँ नहीं होते तो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ये डॉक्टर पायल ने प्रियंका ने बताया था और वही डिफिनेशन मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट मार दिया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हम लोग जो खा रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है उसको ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने में जो उसका कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको मेजर करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसकी मात्रा को आप कह सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी जो खाना जितना ज्यादा आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज्यादा हो। और जब आप देखेंगे कि ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आता है तो फिर क्या क्या करता है ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको नीचे देख सकते हैं कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में तुरंत बढ़ा देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद तुरंत घटा देते हैं, और इसी कारण से बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में होने लगती हैं। फ्रेंड्स, 3 कैटेगरी में बांटा गया है जितने तरह के फूड आप खाते हैं उनको। पहला, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, हाई जीआई फूड्स, यानी जैसा फूड जिसकी की जीआई वैल्यू 70 या उससे ज्यादा हो। दूसरा, इंटरमीडिएट जीआई फूड्स 55 से 70 के बीच में। और तीसरा, 55 से कम वाले लो जीआई फूड्स। 70 से ज्यादा वाले जो है वो बहुत रिस्की है, वो आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। 55 से 70 जनरली हम लोग यही इसी कैटेगरी में रहते हैं। और जो तीसरा है वो तो बहुत मुश्किल से अनाज के रूप में मिल पाता है हम लोग, फल और सब्जी में होता है। आपके सामने ये सारे आंकड़े हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में चेक कर सके कि किसका जीआई कितना है ना। आप देखिएगा हम लोग जो ज्यादातर खाते हैं, व्हीट रोटी, गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, मैदा, रेगुलर व्हाइट राइस, होल व्हीट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता चला गया है। 62 से शुरू हुआ है, 100 तक चला गया है। वेजिटेबल्स में बहुत कम होता है, फ्रूट्स में कम होता है, लेकिन उसमें भी वाटरमेलन में आप देख रहे हैं 72 हो गया है, यानी ये हाई रिस्क में चला गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं, प्रोटीन्स में आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जीआई वैल्यू ही ये तय करता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी जब हम उसको कंज्यूम करेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आप खाली पेट ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं और जब आप खाने के बाद कराते हैं तो उसके वैल्यू में अंतर आ जाता है। और जो अंतर आया है वो बेसिकली इस जीआई वैल्यू के कारण ही आया है। अगर आप ओवरवेट हैं, आप चाहते हैं कि वेट अपना कम करना, तो आपको ऑफकोर्स कम जीआई वाले फूड जो है वो खाने पड़ेंगे। अगर आप डायबिटिक हैं और आप चाहते हैं कि वो नियंत्रण में रहे तो आपको कम जीआई वाले फूड खाना पड़ेंगे, है ना। अगर आप हाई जीआई वाले लेते रहेंगे, कितनी भी दवाइयां आप खाएं, आप रिस्क जोन में हैं, आप रिस्क जोन में हैं। तो लो जीआई फूड जो होता है ना, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकता है। और ये अब आपके सामने चार्ट पे मुख्य मुख्य वो खाने हैं जो हम लोग प्रेफर करते हैं, है ना। एज एन इंडियन, भारतीय व्यक्ति के रूप में हम लोग इन चीजों को खाना पसंद करते हैं। और इसमें कितने कितने हैं ये आप देख रहे हैं। रेगुलर व्हाइट राइस जो रोज आप चावल खाते हैं 73 है, होल व्हीट ब्रेड 74 है, मैदा 71 है, ब्राउन राइस 68 है और व्हीट रोटी 62 है। हम लोग जनरली चावल छोड़ करके रोटी पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पे आप 62 देख रहे हैं। एमवे ने हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट जीआई लेवल से भी कम लो जीआई का फूड लॉन्च कर दिया है, बीफैच लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट राइस। फ्रेंड्स, मैं आपको एक नहीं, मैं आपको दो नहीं, आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे इसका 52 है ना, 62 से भी कम, यानी रोटी से भी कम। तो आपसे रोटी से भी ज्यादा सुरक्षित आपके लिए ये खाना हो जाएगा। अब मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे कारण बता सकता हूं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज और फार्मलैंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के यूनिवर्सिटीज और फार्मलैंड में एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ इस चावल को बनाने के लिए। साथ ही
जापानीज जो राइस होता है ना, जापान का वो नाम सुनते ही हम लोग समझते हैं कि लंबी उम्र में जीने वाले लोग, उनका जो खाने का तरीका है, तो 3 टाइम चावल खाते हैं। हम और आप तो 1 टाइम खाते हैं तो इतना टेंशन में रहते हैं। जापानीज लोग, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, उनका फूड हैबिट डालेंगे, 3 बार चावल खाते हैं दिन भर में, और फिर भी हम लोगों से ज्यादा उम्र तक जीते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनका एनवायरमेंट भी हो सकता है, लेकिन फूड हैबिट भी उनमें से एक है। जापानीज राइस जो है, जो लो जीआई का होता है, और साथ में सोना मंसूरी जो हम लोग के यहाँ का है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा उपजाया जाता है, इस दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया गया, और उसकी बदौलत जो राइस बन करके आया है, वो एम्बे ने आपके सामने ला दिया है। फ्रेंड्स, 9 रीजन है जो मैंने समराइज कर दिया है आपके सामने। ये 9 कारण है जिसके कारण आज आपको अपने चावल को बदल देना चाहिए। सबसे पहला, क्लिनिकली टेस्टेड है। दूसरा, आपके वेट को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। तीसरा, लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, तुरंत आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ करके तुरंत डाउन नहीं होगा, और इसीलिए आपका तुरंत एनर्जी लेवल हाई होकर के तुरंत आप सुस्त नहीं हो जाइएगा, और आप लंबे समय तक एनर्जी आपको मिलता रहेगा। एग्जैक्ट टेस्ट है, जैसे आप व्हाइट राइस अभी जो खा रहे हैं ना, रेगुलर व्हाइट राइस, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। हम लोग तो पिछले 5-6 दिनों से खा रहे हैं। 1 तारीख को लॉन्च हुआ था, उसके बाद से हमारे घर में बनना शुरू हो गया था। पूरे परिवार के लिए है। ब्राउन राइस और व्हाइट राइस से ज्यादा हेल्दियर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कंटेक्स्ट में, है ना। नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है। अगेन यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है, जब मैं बोलता हूँ कि क्रॉस ब्रीड है और फिर कहता हूँ कि नॉन जीएमओ है, तो लोगों को लगता है क्रॉस ब्रीड है तो जीएमओ तो हुआ, लेकिन नहीं। जीएमओ हम लोग उसको कहते हैं जहां आप लैब में केमिकली किसी चीज में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, है ना। यहाँ वो नहीं हो रहा है, यहाँ 2 नेचुरल चावल्स का क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है, और वो क्रॉस ब्रीडिंग एक अलग चीज है, जीएमओ एक अलग चीज है। फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हम लोग इतना चिंतित रहते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं। हर एक चीज में आज के दिन में पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है, और हमारा हेल्थ कंप्लीट रिस्क पे है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंडिया में आज लॉन्च हुआ है, लेकिन यूएस में, यूरोप में, इन सारी जगहों पर बहुत पहले से इस चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसीलिए ये जो कंपनी है वो एफडीए रजिस्टर्ड है ना, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आप जानते हैं, उससे रजिस्टर्ड है, और ये कंप्लीट सेफ है, हर एक व्यक्ति इसको खा सकता है।